बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो सुबह के 11 बज रहे और मैं उठ के सबसे पहले किचन में आ गई हूँ बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। एग रेडी हो चुका है, अब मैं इस पे बनाऊंगी पराठा। फ्राई पैन है ना, थोड़ा डालने में मुश्किल हो रहा है पराठा, लेकिन फिर अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। तो छोटू से बेबी का छोटू सा पराठा, तो पराठा जो है ना डेली की तरह बेबी के लिए बना लिया। पूरा खाती नहीं है, इतने छोटे से पराठे में भी वो 2-4 निवाले ले लेती है और अंडा कभी पूरा खा लेती है और कभी रहने देती है ना। लेकिन चलो, ये मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है और अब मैं जो है ना बेबी को ब्रेकफास्ट कराती हूँ और उसके बाद फिर किचन को क्लीन कर दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में और मैंने अपने ईद के और घर के ड्रेस उठा लिए हैं और इनके डिज़ाइन आपके साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आ जाए और ईद पे आप अपने लिए सेम डिज़ाइन बना लें। तो सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर का सूट उठा लिया है। तो ये मेरा जो सूट है 2 पीस सूट है। दुपट्टा मेरे पास पहले से ही मौजूद था, तो इसके साथ जो है ना मैंने सिंपल सा ट्राउज़र बनाया है, इलास्टिक भी डाल दी है और मैंने इसमें जो है ना फ़िरोज़ी कलर का चाकों पे और आस्तीन पे बेल लगाई है। ये इसका दुपट्टा है। तो दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी ही मौजूद था, इसके साथ मैंने 2 पीस लिया है। तो इसकी वीडियो मैंने ख़ैर जहाँ से लिया है, कितने का लिया है, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। एंड स्क्रीन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिंपल से मैंने इसका गला बनाया गोल, बिल्कुल सिंपल सा। स्पीकर आस्तीन है इसके। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वज़ू करने में आसानी हो जाती है ना। और ये मैंने ब्लू कलर का बेल लगाया है और ये देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो है ना मैंने अंदर इस पे एप्लिक लगाई है। तो ज़्यादा डिटेल से मुझे बोलना नहीं आता, बस आप लोग देख सकते हैं। और ये सिंपल सी शर्ट है। चाकू पे मैंने फ्रंट पे लगाई है बेल और बैक साइड पे मैंने बेल नहीं लगाई, बस सिर्फ ब्लैक वाली पट्टी लगा दी है। तो इंशाल्लाह जुम्मा मुबारक है तो न्यू सूट मैं पहनूंगी और ये सिंपल सा डिज़ाइन है, आप इसे अपने लिए बना सकते हैं ना। और दूसरा सूट है मेरा, तो इसका भी दुपट्टा जो है ना ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था और ये 2 पीस मैंने ले लिया था। ये दोनों सूट जो है ना मेरे घर के लिए बनाए हैं, मतलब घर पे पहनूंगी गर्मियों के सूट। सिंपल से इसका ट्राउज़र है, इलास्टिक भी मैंने इसमें डाल दी है और अब जो है ना ये दुपट्टा है। थोड़ा बहुत बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन ऑरेंज की वजह से थोड़ा बहुत मैच नहीं हो रहा। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी इसको घर में ही पहनना है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पे पहले मैंने ट्रायल किया कि डिज़ाइन मुझसे अच्छा बनता है, तो फिर ईद के कपड़ों में भी बनाऊँगी। सिंपल से इसका गोल गला है, स्लिप है इसकी स्पीकर वाली और ये देख सकते हैं। ऑर्गेन्ज़ा लिया है मैंने, ये देख सकते हैं। इस पे मैंने बारीक जो है ना चौकोर-चौकोर सिलाई की है और इसके ऊपर फिर मैंने ग्रीन कलर की लेस लगा दी है और दामन पे भी मैंने कुछ इसी तरह से किया है। फ्रंट में मैंने ऑर्गेन्ज़ा लगाया है, उसके ऊपर एक ग्रीन बेल लगाई है और ये जो कपड़ा है हमारी शर्ट के साइड पे जो आता है डिज़ाइन वाला, उसे मैंने बैक साइड पे चाकों पे लगा लिया। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और बैक साइड से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने जो है ना दबा के सिलाई दी है और बिल्कुल इसको कवर कर दिया है कपड़ा लगा के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है रियल में, पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा लग रहा होगा। तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, अपने लिए भी मैंने सूट बना लिया। दूसरा सूट है मेरे पास, तो ये जैसे डिज़ाइनर सूट होता है सेम इसी तरह मुझे बनाना पसंद नहीं, तो मैं अपने डिज़ाइन खुद ही बनाती हूँ और आपके साथ अभी शेयर भी करने लगी हूँ। तो ये वाला सूट मैंने ईद के लिए लिया है और ये इसका जो ट्राउज़र है ये भी सिंपल सा है और इलास्टिक भी मैंने डाल दी है शलवार में। मैं ज़्यादातर शलवार ही बनाती हूँ, ट्राउज़र बहुत कम ही बनाती हूँ ना, क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ ना इस वजह से। और आस्तीन स्पीकर ही बनाती हूँ, वज़ू करने में आसानी होती है। चौड़ी वाली बेल ली है, इस पे भी मैंने ऑर्गेन्ज़ा लगाया है और सिलाई मैंने इसमें थोड़ी बारीक दी है, ये देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी मैंने बेल लगा दी है। आप चाहे तो पतली बेल भी लगा सकते हैं, चौड़ी बेल भी लगा सकते हैं। और इसमें जो ये ऑर्गेन्ज़ा है इसको मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है। गला इसका बिल्कुल सिंपल है। चाकों पे जो है ना मैंने पाइपिंग लगाई है, करीब से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये दामन है, दामन पे भी चौड़ा करके मैंने पट्टी लगाई और ऑर्गेन्ज़ा की। बैक साइड पे पाइपिंग लगा दिया है। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ पाइपिंग से मैंने चाक और दामन को कवर किया है।
और ये देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल नीचे से नज़र नहीं आ रही, इस पे कपड़ा लगा के मैंने कवर कर दिया है और चौड़ी सी बेल लगा दी है। तो ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरा ये डिज़ाइन घर पे। ज़ोया मेरी सिस्टर है, हया भी मेरी सिस्टर है, दोनों मेरी बड़ी सिस्टर हैं। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन मुझसे थोड़ी सी बड़ी है ना, तो उन दोनों के लिए भी मैं इसी तरीके से ड्रेस डिज़ाइन करूँगी ईद के इंशाल्लाह। और ये जो रॉयल ब्लू कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पे जो ये चुंदरी डिज़ाइन है वाह, ये तो बस क्या बात है, बता नहीं सकती। मतलब ये मेरा ईद का सूट है, इतना कोई मुझे पसंद है। इसका भी मैंने सेम डिज़ाइन बनाया है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इस वजह से मैंने दोनों सेम डिज़ाइन बना लिए। इसके चाक रहते हैं, इस पे जो साइड पे पट्टी आती है कपड़ों पे, तो वो पट्टी मैं इसके चाक पे लगाऊंगी और इसे मैं फ्रंट साइड पे लगाऊंगी। ये देख सकते हैं बैक साइड से ये कपड़ा मैंने कवर कर दिया ताकि बाद में मसला ना हो, ये कपड़ा और गेंजे का निकले ना। और ये डिज़ाइन भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इंशाल्लाह ईद वाले दिन मैं इसे पहनूंगी। अल्लाह पाक सभी को ईद की खुशियाँ नसीब करे, सभी को अच्छा पहनना ओढ़ना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन, मेरी यही दुआ है। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज जुम्मे का दिन है तो जल्दी से जुम्मे की तैयारी कर लेते हैं। ज़ोया यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी है तो मैं अपना ड्रेस उठा लेती हूँ और इसे मैं प्रेस करती हूँ। हया भी जो है ना अभी वेट कर रही है कि अम्मी शावर लेके आएंगी, उसके बाद फिर हया जाएगी। मैंने भाई का अपना सूट उठा लिया प्रेस करने के लिए। अब्बू का सूट तो मैंने आज जल्दी ही प्रेस कर लिया था, अभी जो है ना जल्दी से अपना सूट प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद फिर आगे आपके साथ जुम्मे की रूटीन में शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरे कपड़ों की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। आप सेम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने पास रख लें, सेम बना दें। और मैंने कोशिश की है कि डिटेल से आपके साथ शेयर करूं। अगर फिर भी अगर कोई सवाल बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और जुम्मे की नमाज़ पढ़ रही हूँ। आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा और मेरे लिए यही दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा करे और मुझे ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा 1K कंप्लीट होने में बस थोड़े ही जो है ना आप लोग की मदद चाहिए मुझे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी ऐसा हो नहीं सकता जुम्मे का दिन हो और मैं बखूर ना लगाऊं। बखूर का बॉक्स लेके मैं किचन में आ चुकी हूँ। चारकोल को मैंने गरम करने रख दिया है। थोड़ी सी खुशबू जो है ना मैंने बॉक्स में डाल दी है और अब चारकोल को मैंने गरम करके खुशबू के ऊपर रख दिया और इसके ऊपर थोड़ी सी खुशबू और ऐड कर दी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बखूर की खुशबू से जो है ना पूरे घर में महक आ जाती है, जुम्मे वाली फीलिंग आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे लगाना। तो बेबी को मैंने शॉवर नहीं दिया, बेबी का भी मैंने सूट उठा लिया है। ये मेरे कपड़ों से बच चुका था तो मैंने इससे जो है ना फ्रॉक बना ली छोटी सी। ब्लैक कलर का ट्राउज़र है तो वो मैं बेबी को पहना दूंगी इस फ्रॉक के साथ। आज जुम्मा मुबारक है मेरी तरफ से आप सभी को, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। डेली की तरह इसे साइड पे रख दूंगी। जब अफ्तार टाइम करीब हो जाएगा तो इसमें बर्फ़ क्यूब शामिल कर दूंगी और उसके बाद फिर गिलासों में निकाल दूंगी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे जो है ना यानी मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़ा रेडी कर दिए हैं। भाई लेकर आए हमारे लिए चना चाट। तो चने चाट को जो है ना मैं निकाल देती हूँ बाउल में। बिस्मिल्लाह। अच्छा तो बैंगन की सब्ज़ी बनेगी सहरी के लिए, आलू बैंगन का सालन। तो खैर ये मज़ेदार सा जो है ना चाट से मैं ले जाती हूँ दस्तरखान पे। तो जी अम्मी जो है ना प्लेटर बना रही है किसी के लिए, भाई लेके जाएंगे। अज़ान को बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है।
तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। बस हम दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ना इफ्तार स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।